एग्जाम्पल से जसलीना जो bring your book. Exercise first question. First question, first part. आप लोग पेज नंबर 230 का ट्राई कीजिए क्या वहां से स्टार्ट करो नेक्स्ट कभी का पेज नंबर 230 का जो ट्राई कीजिए वो स्टार्ट करो पूरा 231 से स्टार्ट करो बस Yes, listen. ये जो लिखा है y minus z, what does it called? Expression. This is called algebraic expression. Algebraic expression is a combination of the terms. How many terms are there in this expression? Stop writing. There are two terms in this expression. One is y and another one is minus z. ठीक है, तो आपने इसको कंबाइन कर दिया, आपने y और z को माइनस साइन के साथ कंबाइन कर दिया. So this expression is known as algebraic expression. ठीक है. If I write 2x, this is also called algebraic expression because it is a combination of variable and number. Is it okay? If I write plus 7, then still it is a algebraic expression because it is a combination of numbers and variables. Got it? Any doubt? How? ये देखो एक और चीज. How many terms are here in this expression? Two terms. One is 2x and another one is. इसके फैक्टर क्या है? There are two terms. ये है terms और ये क्या है इसके factors. इसके factors क्या हैं? 7. तो 3 factors हो गए. Terms कितनी है? 2. चलो करो start. आप कर रहे हो try these पेज नंबर 231 का. 1 और एक ही बात है, constant ही है वो. z into z is, लिखो z स्क्वायर. क्या हुआ? कौन सा क्वेश्चन है? What are the terms in the following? Show how the terms are. हाँ ऐसे ही करना है. सारा कुछ नहीं, एक पार्ट लिखो सिर्फ. फर्स्ट का करो. Try these 231 पेज. थ्री आएंगे 3. टर्म्स और उसके फैक्टर्स. चलो इधर आओ बोर्ड पे, ये क्वेश्चन करो. 6th पार्ट, 6th और 7th. चलो इधर इसके आगे लिखो.
ये रब कर दो, 6th और 7th पार्ट करो इसी क्वेश्चन। हमने ट्रायंगल की है ना, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और इस चैप्टर की कितनी एक्सरसाइज है? इसकी फर्स्ट two exercise of this chapter, and from triangle chapter this topic are triangle sum property and exterior angle property. ये क्या लिख रही हो आप? क्वेश्चन रीड किया आपने? देखिए, जाओ सीखो। लास्ट में कौन है सेक्शन में? हम हरी अप तरुण, आप भी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, 6th पार्ट। चलो जल्दी लिखो। कम हियर। क्वेश्चन नंबर 1, 8th पार्ट। क्या करो, क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट बोलो आप। Number 5 added to 3 times the product of numbers m and n. 5 is added to the product of 3 times m and n. 3 times m and n, क्या मीनिंग है इसका? आता है? 5 added to means 5 प्लस करना है किसमें? 3 times कर दो, 3 times। आप 8th पार्ट करो आप। +5 प्लस 3 टाइम्स, ये ठीक कर रहे हो, लिखो 3, लास्ट में लिखो +5। अब 3 को mn से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? मैं 1 मिनट चेक करती हूँ, वेट करो। लिखो 3mn +5। नेक्स्ट पार्ट करो। Sum of the number a and b is subtracted from ab. नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, 2 का सेकंड, फर्स्ट पार्ट। थोड़ा इस साइड पे होके लिखो। Have you done both the try these of 231 page? Then start example number 1. स्टेटमेंट बोलो क्या लिखी हुई है? Subtracted from 10. From means किसमें से? 10 में से, तो उल्टा लिखा है आपने। The product of x and y is subtracted from 10. 10 पहले आएगा। बच्चे राइट प्रॉपरली, रब इट, नीटली लिखो। 1 मिनट वेट करो। फर्स्ट क्लास है। ठीक, ऊपर वाला रॉन्ग है, उसको रब ठीक कर दो। ऊपर वाली स्टेटमेंट रब करो, 10 वाली। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो 10 पहले आएगा। वो
आरुष आ जाओ, आप रिद्धिमा आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, जल्दी आओ। अब कर दो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इसके साथ ही कर दो, इसके साथ ही कर दो बच्चे। यहाँ पे इसको क्लीन करो। थर्ड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड का क्वेश्चन, हाँ ये वाला पार्ट करो। हाँ जी, माइनस सबके साथ नहीं आएगा, इट शुड बी रिटन -1 इंडिविजुअली। लास्ट में -1 अलग से लिख दो, एक और लाइन डालो। हाँ जी, -1, ठीक है, ब्रैकेट में कर दो -1, ठीक है, गो। रिव्या, इसमें ये जो एक्सप्रेशन रिद्धिमा ने लिखा है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? ऊपर जो लिखा है y-y³ में, हाँ बोलो। हाँ जी, और क्या है इसमें? फैक्टर्स क्या क्या है? स्क्वायर 3 नहीं, y³ है ये, क्यूब। गो, आप आ जाओ जानवी, आगे करो एग्जाम्पल्स। Come here, hurry up, clean this. Fourth part, do fourth part of this question. Clean it, Hanji. Change the part that is fourth. Write 4 in place of 3. 4 कर दो इसे। संचित आ जाओ। दिखाओ कौन सा पार्ट कर रहे हो? सेकंड का फोर्थ पार्ट बोला है मैंने आपको। चौक दे दो। सेकंड क्वेश्चन, ये वाला पार्ट। क्योंकि जो सिंगल टर्म है वो कोफिशिएंट नहीं होती, वो कांस्टेंट टर्म होती है, इसलिए वो कोफिशिएंट नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन आप करो अपना काम। इसके साथ प्लस करके और भी तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन यू हैव रिटन इनकम्प्लीट। कितना अनटाइडी काम कर रहे हो आप संचित, अच्छे से लिखो बच्चे। 5 भी आएगा साथ में। नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, आगे, सबसे आगे एक और फैक्टर। हाँ जी, आप आ जाओ। सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का फर्स्ट। टेक दिस, इसके फैक्टर भी तो करो। क्लीन दैट। माइनस ये नहीं आएगा, -1 सेपरेटली आएगा।
सबसे पहले आएगा फर्स्ट नंबर का। -1 A B B कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करो इसे। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर। पहले टर्म्स लिखो कौन सी है, इसको क्लीन करो। ये लो, पहले लिखो टर्म्स, टर्म्स लिखो कौन कौन सी है, फिर फैक्टर्स लिखो। बच्चे राइट डार्क, डार्क लिखो। टर्म्स कौन सी है? हाँ जी, ठीक है करो। -4x, ये कौन है? चुप करो। -4x एंड 5 फैक्टर्स लिखो इनके। आप सीधा आंसर लिख दो बच्चे, आप आंसर लिख रहे हो सीधा, ये पूरा क्वेश्चन नोट कर रहे हो? क्वेश्चन ही नोट करो बच्चे, सीधा आंसर लिखो। लाइक टर्म्स कौन सी है? (31, 27, सम्या, 48, 51। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? इनकी पावर सेम होती है। इनमें से कितनी सारी टर्म, इनमें से जिसकी सेम पावर है उसका पहला ग्रुप बनाओ। एक्स वाई स्क्वायर, और कोई है एक्स वाई स्क्वायर? और है एक्स वाई स्क्वायर? हाँ, दो है ना, पहले में वो दोनों है, इसको क्लीन करो। आप आ जाओ, करो। 7th question B part. और है बच्चे, चेक करो अच्छे से। एक्स वाली टर्म देखो कोई है? ये
कांस्टेंट है, ये लाइक कांस्टेंट है, ये भी लाइक कांस्टेंट है। y वाली टर्म कितनी है? एक y और है y 7y, 7 ठीक लिखो, नजर नहीं आ रहा। अब ये देखो आपने एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया, वाई एक्स स्क्वायर है, वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर लिखो। फिर नेक्स्ट पेयर ये है, इतनी आवाज क्यों आ रही है? और हाँ वो भी लिखो जो आपको एक और बताइए, एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म। पॉलिनोमियल, एक और है 20 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई एक्स स्क्वायर, ये भी तो है। ठीक, why you are not doing your work? No discussion, clean it. बच्चे ये इकट्ठे आएगी 1 2 3, ये इकट्ठे आएंगी 3 टर्म्स, ये इसके साथ नहीं आएगी। जाओ 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, कैटेगरी क्या क्या दे रखी है? क्या दे रखी है? पॉलिनोमियल आएगी, उसमें जो क्वाड्रिनोमियल होती है उसमें पर्टिकुलर 4 होती है, लेकिन दे रखा है आपके पास डेफिनेशन उसकी, फिर पॉलिनोमियल का हो गया ना। तो कोई बात नहीं, सारे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ही होते हैं। ये आवाज क्यों आ रही है गर्ल्स की? चलो ये क्या लिख रहे हो? टर्म लिखो, उसके साथ उसका आंसर लिखो। ये क्या लिख रहे हो? ये क्या है? ऐसे ऐसे लिखते हैं? आपको कितनी बार समझाया सही तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन लिखो, उसके सामने उसका आंसर लिखो। ऐसे ये क्या है? ये ऐसे नहीं होता जैसे आप काम कर रहे हो। आपको समझाया सिस्टमेटिक वे में काम करो। इधर से आओ। कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट रुक जाओ। ये लाइक टर्म है कि नहीं है? हाँ जी बच्चे, 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये 2 टर्म्स है and in the question they are asking whether it is a like term or not. like term है, दोनों क्या है? दोनों क्या है? तो they are like term। अगर ऐसे होता are they like terms? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, बट नाउ दे आर स्टिल कांस्टेंट, सो दे आर लाइक टर्म। सेकंड पार्ट करो इसका।
क्लीन कर दो, रुक जाओ यहीं पे। Are they like terms, Nandini? Yes, both have X. Okay. क्लीन कर दो इसको। ये क्या लिखा है? सेवन ये इधर से आवाज क्यों आ रही है दोनों की? जेड स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व करो, क्यूब वाली ऐसी रहेगी, जेड वाली को सॉल्व करो, करो सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? माइनस करो माइनस, क्या आएगा? माइनस जेड स्क्वायर का मीनिंग क्या है? माइनस जेड स्क्वायर के साथ नंबर नहीं है, इसका मतलब कौन सा नंबर आएगा? 1। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 13 में से 1 गया, लिखो 12। साइन बड़े वाले का, ठीक है। 7 जेड क्यूब सेम आएगा, क्योंकि क्यूब की एक ही टर्म है, सेम लिख दो। जेड वाली 2 टर्म है, you have to solve the same terms. The like terms will be added and subtracted, but unlike terms can be multiplied and divided. If you want to add the two terms, the terms should be like that. A plus A is 2A. A plus A is 2A. 2A plus 5A. 2A plus 5A. 7A. Samriddhi. 7A minus 7B.
7A माइनस 7B सॉल्व नहीं होंगे। 7A माइनस 7B, एक A में है दूसरा B में है, यू कांट सॉल्व, दिस इज द आंसर। क्या आंसर आएगा? सेम जो मैंने बोला है, क्या बोला है मैंने? 7A minus 7B, that will be the answer. Clear?